हमने पहले कई वीडियो में मानसिक रोगों के शारीरिक लक्षणों के बारे में बात की है। नींद की समस्याओं के बारे में भी चर्चा की है। हमने और भी कुछ लक्षणों का उल्लेख किया है। तो नींद की समस्याओं के बारे में तो बताया, लेकिन समाधान के बारे में अभी तक नहीं बताया। हालांकि हमने यह जरूर कहा है कि नींद की समस्या का समाधान है। इसके लिए कुछ सुरक्षित दवाइयां उपलब्ध हैं जो दी जा सकती हैं या जिन्हें हम मरीजों को लेने की सलाह देते हैं। कुछ बातें हैं जिन्हें हम स्लीप हाइजीन कहते हैं, यानी नींद के लिए एक स्वस्थ आदत या तरीका जिसे अपनाने से कई बार नींद की समस्या कम हो सकती है। आप ध्यान दें, मैं इन बातों को बता रहा हूं। जब हम नींद की स्लीप हाइजीन के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ चीज़ें करने से मना करते हैं। तो हम क्या क्या करने के लिए कहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आपको हर दिन एक निश्चित समय पर सोने जाना चाहिए। अगर आपकी सोने का समय 11 बजे से साढ़े 11 या पौने 12 के बीच है तो उसी समय को बनाए रखें। अगर 10 बजे है तो 10 बजे ही रखें। समय को फिक्स रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट या आधा घंटा इधर उधर हो सकता है। अगर आप एक दिन 10 बजे, एक दिन 1 बजे और एक दिन 2 बजे सोने जाते हैं तो आपकी नींद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब आप सोने जाएं तो आपका बिस्तर साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। बिस्तर पर चादर, तकिया, कवर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आपके कमरे का माहौल बहुत शांत और एकांत होना चाहिए। अगर आपके आसपास तेज आवाज में गाना, फिल्म या नाटक चल रहा है और आप उस माहौल में सोने की कोशिश करते हैं तो आपको नींद आने में दिक्कत होगी। अच्छा, कमरा ज़रूर अंधेरा होना चाहिए। लाइट जलाकर सोने से नींद में समस्या होगी। हालांकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे लाइट जलाकर सो सकते हैं, वह अलग बात है। और भी कुछ बातें हैं जिन्हें हम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह यह है कि रात का खाना आपको सोने से 2 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए। अगर आप 11 बजे सोना चाहते हैं तो 9 बजे के भीतर खाना खा लें और रात में हल्का खाना खाएं। एक और अलग बात बताऊं, शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट सबसे ज़्यादा सुबह होता है। सुबह अच्छा खाना खाएं, दोपहर में थोड़ा कम खाएं और रात में सबसे कम खाएं। तो रात में थोड़ा कम खाएंगे और सोने से 2 घंटे पहले खा लेंगे तो आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। अब कुछ बातें हैं जिन्हें हम करने से मना करते हैं। वे क्या हैं? वे बातें ये हैं कि आप शाम के बाद से चाय, कॉफ़ी या कैफ़ीन युक्त कोई भी ड्रिंक जैसे कोका कोला, एनर्जी ड्रिंक्स आदि नहीं पिएं। इससे आपकी नींद में बाधा आएगी। आप दोपहर में कोई नींद न लें। कई लोग कहते हैं कि मुझे दिन में नींद नहीं आती। हम कहते हैं कि दिन में सोने की ज़रूरत नहीं है। रात में एक पर्याप्त और संतुलित नींद लें, एक सीमित और पूरी नींद लें। इससे आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। अगर आप दिन में सोएंगे तो रात में नींद अगर आप दिन में सोते हैं तो रात में नींद नहीं आएगी। दिन में सोने से रात की नींद पर असर पड़ता है, जिससे रात को अच्छी नींद नहीं आ पाती। जब रात में नींद पूरी नहीं होती तो अगला दिन थकान और चिड़चिड़ापन लेकर आता है। इसलिए कोशिश करें कि दिन में न सोएं ताकि रात में अच्छी नींद आ सके। अगर दिन में बहुत नींद आए तो थोड़ी देर के लिए झपकी लें, लेकिन पूरी नींद रात में ही लें। नींद के अलावा कोई भी अन्य रोजमर्रा या दैनिक काम बिस्तर पर न करें। मान लीजिए आप लैपटॉप चला रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या एक कप कॉफ़ी पी रहे हैं, ये सारे काम बिस्तर पर न करें। हर काम के लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए और उन जगहों पर ही वो काम करें। यानी आपका बिस्तर सिर्फ नींद के लिए ही होना चाहिए। आपको अपने मन में यह जोड़ना है कि बिस्तर का मतलब सिर्फ सोना है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आप सोने की जगह पर जा रहे हैं। जैसे ही आप बिस्तर पर जाएंगे, आपके भीतर एक शांति की अनुभूति होगी। आपको एक बेहतरीन नींद आएगी। यही है ये कॉन्सेप्ट। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ और बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहें तो सोने से पहले एक कप गर्म दूध या ठंडा दूध पी सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। रात को सोने से पहले ऐसा करने से नींद अच्छी आती है। अगर आप खट्टा दही खा सकते हैं तो भी नींद अच्छी आती है। आप थोड़े से बादाम भी खा सकते हैं। शाम के समय ऐसा करने से नींद अच्छी आती है। और सबसे बड़ी बात, नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है। अगर आप शाम के समय आधा घंटा तेज़ चलें, पसीना बहाकर चलें, तो आपका मन भी तरोताज़ा लगेगा और आपकी नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन जो लोग उस जीवन शैली में रहते हैं, जो लोग ऐसी जीवन शैली जीते हैं जिनका काम ही ऐसा है कि वे पूरे दिन बस काम ही करते रहते हैं, चलने फिरने का कोई मौका नहीं मिलता, तो फिर आपकी समस्या नींद में बाधा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? क्या किसी के साथ आपका कोई विवाद है? क्या आप काम के दबाव में हैं? क्या पार्टनर के साथ कोई समस्या है या फिर परिवार को लेकर कोई परेशानी है? क्या कोई आर्थिक संकट है या फिर मुकदमेबाजी आदि को लेकर कोई दिक्कत है? इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें छुपा हुआ तनाव पैदा करती हैं जो इंसान की नींद में बाधा डाल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने स्लीप हाइजीन के बारे में बताया, अगर आप इसे थोड़ा-सा भी अपनाएँ, तो मुझे लगता है कि जो लोग नींद की समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हालाँकि हाँ,
बहुत से लोग नींद की समस्या के कारण लंबे समय तक कुछ नींद की दवाएं लेते हैं, जैसे राज्यबाम, फिर लोराजेपाम, अल्प्राजोलम आदि दवाएं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक लेना सही नहीं है। 4 हफ्ते से ज़्यादा दवा लेने पर यह नशे की तरह आदत बना देती है और जब इन्हें छोड़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है। कुछ दवाएं हैं जो सुरक्षित मानी जाती हैं और जिन्हें हम तय करते हैं, लेकिन ये दवाएं डॉक्टर पहले नहीं लिखते। आप इन्हें खाने के बाद अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा असर होता है तो खाते रहते हैं। ये बहुत गलत है। अगर ऐसा हो गया है तो आपको ज़रूर सरकारी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उम्मीद है कि आप अच्छे रहेंगे। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपकी नींद के मामले में कुछ हद तक मददगार साबित होगा और आपको शांतिपूर्ण नींद मिलेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।